है। चल हटा, आप दोनों हाथ से नीचे से पकड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर ब्लॉक उत्तरकाशी उत्तराखंड से। इस वक्त पहुंचा हूं बागी भरपूर का भैरव देवता, जो सुने होगा आपने, बागी भरपूर भैरव देवता। तो इस वक्त मैं पहुंचा हूं भैरव देवता के मंदिर में, जो कि नया मंदिर बना है। यहाँ पे भैरव देवता का जो भरपूर गांव में नया मंदिर बना है, एक काफ़ी बड़ा और खूबसूरत मंदिर है। तो कई लोगों को परेशानियाँ होती है, जो मतलब यहाँ पे जो बाकी के रूप में है, जो भैरव देवता जिनके ऊपर प्रतिष्ठा करते हैं, उनसे कई बार लोगों को अनजान है लोग कि कौन है क्या है। हम भी खुद ही पहले पाली तरफ ढूंढते थे। तो इस वक्त हमारे साथ वो है जो अब यहाँ भरपूर गांव के, और इसी मंदिर में वो बैठे रहते हैं। आप जब मर्जी तब आ सकते पूछने के लिए, और आपको कोई दिक्कत नहीं, ये मंदिर में ही मिलते हैं। तो अभी इनसे बात करते हैं हम। शायद दिनेश कुमाई जी, दिनेश कुमाई जी है, भरपूर से है। तो अब हम इनसे पूछते हैं दो शब्द। सर, कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब पता नहीं लगता कि कहाँ है क्या, और कोई इधर ढूंढता कोई उधर ढूंढ, बहुत परेशान होता है। तो आपका क्या कहना है उनके लिए? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं, और सभी लोगों को मैं वो करता हूं, क्योंकि कई वर्षों से हमारे यहाँ बहुत बड़ी विकट समस्या थी। यहाँ पे मतलब कोई देवता का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था, और यहाँ पे जो हमारी जो ध्यानियाँ होती है, विशेष करके उनकी एक बड़ी अटूट आस्था है, और वो आती थी और निराश होके चली जाती थी। जी जी जी। ठीक है। और कभी कभार मतलब ये देव जो शक्ति है, भैरव जो है, ये सर्वत्र है। मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष का न जाति विशेष का है, और इसकी हर जगह में अपनी अपनी चौकियाँ, आसन, दरबार लगे हुए हैं। लेकिन जो मेन जो कुमाऊँ से चल के जो मतलब ये भरपूर गांव में जब इसका आगमन हुआ, तो ये उसकी जड़ के रूप में मतलब यहीं पूजा जाता है। और जो जितनी भी जो ध्यानियाँ होती है, चाहे वो कहीं की भी हो, लेकिन अगर उन्होंने पुकार मतलब इसकी लगाई, तो उनको मतलब यहीं पे अपनी जो लौंग सुपारी जो भी है, वो सेवा के रूप में देनी पड़ती है। जी जी। और विगत समय में, पहले से पौराणिक समय में, एक बहुत बड़ी विकट समस्या थी, क्योंकि बकरी की बलि दी जाती थी। और उससे पहले भी एक मतलब और भी ज़्यादा कुप्रथा थी, जो बेला प्रथा थी। लेकिन धीरे धीरे हमने ये सारे समाप्त होते हुए, और हम समस्त ग्रामवासी और समस्त क्षेत्रवासियों ने एक विनती की कि मतलब अब अपनी ध्यानियों के से कोई भी मतलब बलि नहीं ली जाएगी। जी जी। और उसी में हमारे आराध्य जो है, वो शांत रूप से मतलब लौंग सुपारी की घंटी, जो उनकी वो इच्छा होती, वही अर्पण की जाती है। जी। तो आपने बताया, ये सही है। और इसका जो ये मंदिर का स्थापना है, और यहाँ पे जो कलोड़ा जी, कंवर कलोड़ा जी, ये क्या है, इनका क्या ये है? ये ऐसा है कि जब ये मतलब इन्होंने इस गांव की मतलब एक स्थापना की थी, और ये जब कोई आए होंगे, जी तो इनके जो पूर्वज थे, उन पूर्वजों के द्वारा मतलब यहाँ पे ये स्थान मतलब बनाया गया, और यहीं पे उनकी बसत की गई। इसलिए मतलब उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की संतति मतलब जो भी है, नहीं। चाहे मतलब यहाँ पे जो कलोड़ा लोग हैं, जी और हम कुमाई लोग भी हैं, जी लेकिन सब वो एक ही बेल से जुड़े हुए हैं। जी जी, बिल्कुल। ठीक है, एक ही बेल से जुड़े हुए हैं, और सब उन्हीं की मतलब देन भी उन्हीं की है, क्योंकि उन्होंने इस विरासत को मतलब संभाल के रखा है। संभाल के रखा जी। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब जब इधर उधर जब पलायन होते गए, लेकिन अभी तक उन्होंने, जब ध्यानियों के द्वारा मतलब पहले यहाँ पे एक देवता का एक शिला के रूप में पूजा जाता था, और जब ध्यानियों की अटूट आस्था के अनुरूप मतलब सभी का सहयोग जो भी दान रूप से दिया गया इस मंदिर के लिए, उन्होंने एक ये भव्य और दिव्य मंदिर तैयार किया तैयार गया। किया ठीक है। जी। तो आप यहाँ पे कौन कौन से दिन को बैठते हैं और कब कब बैठते हैं? यहाँ पे पहले जो भी वक्ता थे, वो मतलब जहाँ पे भी पूरे क्षेत्र में, वो अपने घरों में बैठते हैं, और हमने उन ध्यानियों के और समस्या के समाधान के लिए ये हमने मंदिर परिसर चयनित किया। जी और संडे को मतलब यहाँ पे हर संडे को मतलब एक निःशुल्क, किसी ध्यानियों से न कोई पक्षपात, न भेदभाव, न भेद करके मतलब निःशुल्क दरबार लगता है। जी और उसमें जो भी अपनी श्रद्धा से कोई ध्यानी अगर पौड़ भेंट चढ़ाती है, तो उसको स्वीकार किया जाता है। अन्यथा यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कर वसूली नहीं किया जाता नहीं है। किया जाता जी। तो हाँ। आप संडे से अलावा और दिन भी बैठते हैं? हाँ, और दिन में मैं जब मर्जी मतलब जब भी देवता का जो मतलब जो ध्यानियाँ, कभी घंटी या जी कोई चीज़ अपनी, जो बाहर से जो लोग अपनी गाड़ी को बुकिंग करते, मतलब 7, 8, 10 हज़ार रुपये खर्चा करके आते हैं, जी तो उनकी हर समय में समस्या का समाधान होता है। जी। लेकिन उसकी एक वजह मेन है कि जब गांव के अंदर कोई सूतक पातक, वो रखा हो। हाँ, जी, तो उस समय में वर्जित किया जाता है। क्या, हाँ, होता है। जी जी। और ये दरबार हमेशा खुला है, खुला और रहता ध्यानियों के लिए, यह इसके चाहने वाले भक्तों के लिए हमेशा खुला है। है जी। तो धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2 शब्द बोले हमारे चैनल के, ठीक है, और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पे जो दिनेश कुमाई जी है, हम भी कई बार इस देवता के पास आते हैं, लेकिन हमें भी परेशानियाँ होती थी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम मंदिर के पास जो है इनका जो बैठने की वो है, गद्दी बोलते हैं जिसको, वो गद्दी यहाँ लगी हुई है भैरव देवता की। और आप यहाँ पे ही आके कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अगर ये नहीं है यहाँ तो गाँव वालों से संपर्क नंबर इनका ले सकते हैं और वो ये तुरंत यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या खत्म हुई है, नहीं तो हमें इधर उधर ढूंढना पड़ता था। बहुत लोग परेशान होते थे कि कहाँ जाएं, किससे पूछे, कौन है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और हमारे भैरव देवता की बहुत कृपा बनी रही कि ध्यानियों के लिए जो है बहुत ही अच्छे उन्होंने जो यहाँ गद्दी लगाई है, और सबके सुख दुख में वो साथ आते हैं। और हमेशा प्रयास करते हैं कि जहाँ तक भी जनता का है, चलो जो देव है वो तो है ही है, पर जो एक आम इंसान की इनकी जो वो है वो ये है कि ध्यानियों को कोई प्रॉब्लम ना आए किसी को, इसलिए इन्होंने यहाँ पे गद्दी का जो स्थापन यहाँ पे कर दिया कि स्थापन गद्दी का यहीं होगा, और यहीं पे ध्यानियों के लिए सुविधा उपलब्ध हुई। तो बहुत धन्यवाद है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मंदिर देखा आपने, नया मंदिर है भैरव देवता का। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे, आगे हम आपको एक थोड़ा सा बोर्ड दिखाते हैं और अंदर मंदिर की जो सुंदरता है वो दिखाते हैं। धन्यवाद।